नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय से हम कह रहे थे अरविंद केजरीवाल को ईडी खींचती हुई ले जाएगी, घसीटती हुई ले जाएगी, और कल रात वही हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी घसीटती हुई लेके गई शीश महल से। ये वही शीश महल था जो दिल्ली की जनता के आंसुओं पर खड़ा किया गया था और दिल्ली के खजाने को लूटकर ये शीश महल खड़ा किया था। अब एक बहुत बड़ी बात यह है जो निकल के सामने आ रही है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेलर थे? वो ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते थे। जी हां, आरटीआई से निकला हुआ ये व्यक्ति, धरना प्रदर्शन करने वाले ये लोग, ये चोर मंडली पूरी तरीके से ब्लैकमेलर थी। और हम ये ब्लैकमेलिंग इसलिए कह रहे हैं, इनको ब्लैकमेलर इसलिए बता रहे हैं कि कल रात जो ईडी की छापेमारी अरविंद केजरीवाल के शीश महल में हुई थी, हालांकि उसके प्रत्यक्ष गवाह मैं खुद भी था, हम खुद भी थे। अकेला मैं और एक चैनल के लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल के गेट पर खड़े हुए थे उस टाइम पर, और पूरे टाइम हम गेट के बाहर रहे। और मैं अब आपको ये बताता हूं कि ये जो ब्लैकमेलर अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने आया है, अरविंद केजरीवाल के घर से 150 पेज के ईडी के बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो है, 150 पेज का पूरा एक बंच बरामद हुआ है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का अरविंद केजरीवाल के घर से, जिसे ईडी ने अपने सीजर मेमो में बाकायदा ऐड किया है। यानी कि जो सीजर मेमो बनाया गया है उसके अंदर ये 150 पन्नों का जो बंडल है, बंच है, ये भी ईडी ने अपने सीजर मेमो में बाकायदा इसका जिक्र किया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये आखिर 150 पेज का जो बंच था, ये आखिर था क्या। दरअसल है क्या, ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें देखकर ईडी अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या किया जाए। आनन फानन में ईडी अधिकारियों ने अपने ऊपर अफसरों से बात की इस बारे में, और अफसरों की और लीगल टीम की सलाह पर इन्होंने फिर उस बंच को बाकायदा, वो जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे 150 डॉक्यूमेंट्स, उनको बाकायदा सीजर मेमो में जगह दी। और अब ईडी इस बंच को कोर्ट के अंदर रखेगी और कोर्ट में ये सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए गला काटने वाला खंजर साबित होगा। ये हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत के नाम पर कभी कुछ नहीं मिलेगा। अब उसकी बाकी जिंदगी इस भ्रष्टाचारी की जेल के अंदर कटेगी, क्योंकि ये एक ब्लैकमेलर भी था। दरअसल है क्या, आरटीआई लगा लगाकर इस आदमी ने इतने लोगों को ब्लैकमेल किया और यहां तक पहुंचा। तो ये जो सारा खेल था, इसके पीछे ब्लैकमेलिंग भी एक कारण था कि ये हर उस आदमी को जिसके की जो इसके किसी डिसीजन में अहम भूमिका अदा करता था, उस आदमी के खिलाफ ही ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस तरीके के दस्तावेजों को जुटाते थे और फिर उस आदमी से सौदेबाजी करते थे। अब हम आपको खोल कर बताते हैं कि ये आखिर जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो बंच बरामद हुआ है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो बंच है, दरअसल ये बंच जो अरविंद केजरीवाल के घर पर ये रेड मारने ईडी की टीम गई थी, उनमें 2 अधिकारी थे। एक स्पेशल कमिश्नर, ईडी के स्पेशल कमिश्नर, और एक जॉइंट कमिश्नर लेवल के 2 अधिकारी थे। अभी अभी हम इनका नाम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी सीक्रेट मामला चल रहा है, इसलिए हम इसमें इनके नाम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दोनों अधिकारी थे, इनके बारे में पूरी डिटेल्ड कहां पर कौन आदमी है, कौन इनका चाचा है, कौन बच्चा है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कहां पर काम करता है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इनका घर कहां पर है, दूसरी प्रॉपर्टियां इनकी कहां पर हैं, ये कौन से गांव के रहने वाले हैं, किस शहर से आते हैं, और कितना पैसा इनके पास है, क्या क्या चीजें हैं,
सैलरी कितनी है, ये सारी एक डिटेल्ड 150 पन्नों का एक पूरा बंच बरामद हुआ है अरविंद केजरीवाल के घर से, जिसे छिपाकर ड्रॉज में रखा गया था। और आप समझिए कि आखिर ये दो इतने बड़े ईडी के अधिकारियों की इतनी डिटेल आखिर क्यों जुटाई गई थी अरविंद केजरीवाल द्वारा। बहुत क्लियर हो जाएगा इस बात से कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ब्लैकमेलर था और एक मुख्यमंत्री बन चुका था ये ब्लैकमेलर व्यक्ति, जो सड़क चौराहों गलियों में आरटीआई लगाने का काम किया करता था, जो जनता को गुमराह करता था, जो अजीब सा चेहरा लेकर खंभों पे चढ़ के बिजली काटने लगा, जो लोगों के सुख सुविधाओं की बातें करता था, जो फर्जीवाड़े से अपने आप को असिस्टेंट कमिश्नर बताता था। बीजेपी ने बाकायदा इस पर कमेंट्स भी किए हैं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर नहीं थे। ये बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं। इसके अलावा जो देखा जाए कि ये जिस तरीके से इसने पुरस्कार लेने की काम किया, जिस तरीके से इसने एनजीओ के जरिए फर्जीवाड़े से विदेशों से जो फंड लिया, चंदा लिया, उन सब से ये इसने पूरा देश के अंदर जिस तरीके का जाल फैलाया, खास तौर पे अन्ना हजारे को साथ लेकर जिस तरीके से ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, अन्ना हजारे को भी ब्लैकमेल किया गया और इसके बाद ये जो दिल्ली की गद्दी थी वहां तक पहुंच गया। अब भी लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये जो देश का नहीं, पृथ्वी का जो कट्टर ईमानदार चोर है, ये कट्टर ईमानदार चोर अब इसकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। आप समझिए, कोई अब ईडी ने क्योंकि सीजर मेमो में इसका जिक्र किया है उस बंच का, जिसके बारे में ये दोनों स्पेशल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर की पूरी डिटेल्ड थी। आखिर इनसे ये क्या करना चाहते थे, एक बात सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ये किन सोर्सेज के जरिए ये पूरा बंच, ये पूरी इन दोनों बड़े अधिकारियों की डिटेल जुटाई थी। और तीसरा कि आखिर ये ब्लैकमेल करके ईडी का जो केस है उसमें ये क्या करवाना चाहते थे। ये पूरी अब जांच का विषय हो गया है, क्योंकि ये पूरी डिटेल आखिर यहां तक पहुंची कैसे, कौन कौन से सोर्सेस थे जिनके जरिए इन जो डायरेक्टर्स की ये डिटेल थी यहां तक लाई गई, यहां तक अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, और ये किस लिए यहां पर रखी गई थी और कौन लोग थे इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे ये इन डायरेक्टर्स को ब्लैकमेलिंग के लिए। यानी कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ब्लैकमेलर था और इसने ब्लैकमेलिंग कर करके यहां तक पहुंचने का जो रास्ता अख्तियार किया था, अब उसका जो दूसरा रास्ता है, हम आपको जो लगातार कह रहे थे कि इसका तिहाड़ जेल जाता है, अब ये तिहाड़ जेल जाकर रहेगा। तो सारी चीजें अब इससे घबराकर, आप समझिए, इसका एक रिएक्ट भी आया है जब ये खबर लीक हो गई है और ये बात इनको धीरे धीरे करके अब इनके सामने आ रही है कि क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंह भी जो इनकी लीगल टीम के हेड हैं, उन्होंने जब ये संज्ञान में उनके भी ये बात आई कि एक पूरा मंच बरामद हुआ है जिनमें इन डायरेक्टर्स की डिटेल है ईडी के, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी वापस ले ली है। यानी कि जो सुबह से जो रात से जो ड्रामा चल रहा था, ये पहले देखिए इस आदमी के झूठ का जरा सुनिए कि किस तरीके से लगातार झूठ बोलते हैं। इन्होंने रात सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है और हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच होनी थी, इसलिए इन्होंने पहले ही पकड़ लिया। लेकिन तभी रजिस्ट्रार का, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार है, उनका बाकायदा बयान आ गया कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल के किसी भी लीगल व्यक्ति ने, लीगल टीम ने हमसे संपर्क नहीं किया है। इसके बाद जब इनकी पोल खुली तो अचानक आनन फानन में जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं उस पर लीपापोती करने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने रात में ही अपनी एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन वहां पर दाखिल कर दी। तो ये अब आज सुबह के लिए लगी हुई थी, जिसकी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस संजीव खन्ना, एम बेला त्रिवेदी और एम सुंदरम की 3 जजों की जो बेंच थी न्यायमूर्ति की, वो इस पर सुनवाई करने वाली थी। और 2:30 बजे
बजे के बाद ये सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी जो इनकी लीगल टीम के हेड कर रहे हैं, उनको ये बात पता चली वरिष्ठ वकील को, तो उन्होंने ये याचिका जो अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए वहां रखी गई थी जस्टिस 3 जजों की बेंच के सामने, उसको वापस ले लिया है। वापस इसलिए लिया है क्योंकि इन्हें पता था ईडी उस सीजर मेमो में उस बंच को भी वहां पर रखेगी। हम आपको एक और बात बता देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के घर पे जो पूरी तलाशी हुई थी, पूरा तलाशी अभियान जो चला था अरविंद केजरीवाल के घर पे, उस तलाशी अभियान की बाकायदा एक वीडियोग्राफी भी कराई गई थी कि किसी भी तरीके का अरविंद केजरीवाल झूठ ना बोल पाए। यानी कि जो जो ईडी की टीम थी उसके साथ, जो हमारे सोर्स बताते हैं उसके साथ बाकायदा वहां की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी। उसके बाहर के जो अरविंद केजरीवाल के घर में जो सीसीटीवी लगे हैं उनके भी फुटेज वहां से ले लिए गए हैं, ताकि किसी तरीके का झूठ ना परोसा जाए जनता के अंदर। तो अब एक बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी जो सरकार थी, पूरी जो राजनीति थी, पूरा जो ये ड्रामा था, वो ब्लैकमेलिंग पर टिका हुआ था और ये हर अफसर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता था। आपको हम ये और बता देते, एक चीज और ऐड कर देते हैं कि देखिए, जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उनके घर से जब ये उनके घर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, ईडी ने जांच पड़ताल शुरू किया संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले, तो वहां से भी एक डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ था संजय सिंह के घर से, जो ईडी का बड़ा ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था। तो यानी कि, और वो बार बार जो संजय सिंह की जब जमानत की बात आती है तो ईडी उस डॉक्यूमेंट का जिक्र जरूर करती है कोर्ट के अंदर, ताकि संजय सिंह को जमानत नहीं मिलती। इसी कारण संजय सिंह की हर जगह से जमानत रिजेक्ट हो जाती है। तो अब उसी मामले में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दोबारा फंस चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के मामले में यह सिद्ध हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेलर थे और ब्लैकमेलिंग के सहारे अपना सारा साम्राज्य चला रहे थे। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके हैं ईडी के खड़पच्चे में और कानून का जो चक्र था, जो नियति का चक्र था, वो घूमा है। अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी उसी औकात में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अब उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं है ये बात कहने के लिए कानून के सामने। अरविंद केजरीवाल के जो सिपा सालार हैं, जो उसके बाद से, हालांकि अब कुछ बचे नहीं है ज्यादा, लेकिन जो भी बचे हैं, जो मोर्चा संभाले हुए हैं फील्ड में, ग्राउंड जीरो पर, वो बार बार जिक्र करते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, जो कट्टर ईमानदार है, उसको परेशान किया जा रहा है और कोई एक पैसा बरामद नहीं हुआ है। हम अपने दर्शकों को, अपने साथियों को यह भी बता देना चाहते हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, कि इसमें जो नया टाइम है, यहां पर कोई भी पैसे की, जो कैश है, नकदी है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नकदी का कोई मामला नहीं बनता है। 100 करोड़ रुपया जो के कविता ने जो शराब लॉबी को दिया था, इनको दिया था यहाँ पर साउथ की शराब लॉबी ने, वो पैसा गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया गया है। ये बाकायदा गोवा के लोगों ने भी लिखित में बयान दिया है, ईडी ने जब उनसे पूछताछ की है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पैसा है, सबकी मनी ट्रेल, 338 करोड़ की मनी ट्रेल का जिक्र खुद सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि आपके खिलाफ 338 करोड़ की मनी ट्रेल है बाकायदा। तो ये सारी चीजें, पैसा है, ये कोर्ट के बाहर अपने गलत बयानी करते हैं जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन अंदर जब जाते हैं, कोर्ट के अंदर जब इनकी लीगल टीम जाती है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ा मामला ये बन गया है। अरविंद केजरीवाल अब फंस चुके हैं और उनके नाम के साथ अब ब्लैकमेलर अरविंद केजरीवाल लग गया है कि आखिर उन्हें अब इसका जवाब देना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स, इतने गंभीर, इतने बड़े अधिकारियों के डॉक्यूमेंट्स, ईडी अधिकारियों को जो इनके यहाँ रेड मारने गए थे, उन्हीं की पूरी डिटेल आखिर उन्होंने क्यों मंगा रखी थी, किसके द्वारा मंगा रखी थी और इसके द्वारा वो क्या करना चाहते थे। बहुत बड़ी बात है, देखते रहिए। अब बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल अब फंस चुके हैं। अब 2:30 बजे के लिए उनकी सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई थी वो टल गई है, और क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन वापस ले लिया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट की जो पीएमएलए कोर्ट है, उसमें अरविंद केजरीवाल को 2:30 बजे के बाद ईडी की टीम पेश करेगी, जहां से उन्हें कम से कम 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाएगा।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।